सुप्रभात। दिव्य मंदिर, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। दिव्य मंदिर। प्राचीन काल में पूजालाल नाम के एक संत हुए हैं। वे बड़े विद्वान और शंकर के अनन्य भक्त थे, परंतु उन्हें धन का बड़ा अभाव था। शिव जी के एक अत्युत्तम मंदिर बनवाने की उनकी मन में बड़ी लालसा थी। उनके इस प्रस्ताव को जो सुनता वही हंस देता और कहता, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो पैसे पैसे के मोहताज होकर इतने बड़े काम को उठाना चाहते हो? जाओ। इस प्रकार के बेसर पैर की बातें सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। लोग उन्हें वास्तव में पागल समझते थे, परंतु संत अपने संकल्प में अडिग थे। उनका उत्साह मंद नहीं हुआ। वे मन में सोचने लगे कि यदि पत्थर का मंदिर बनवाने में मेरी दरिद्रता बाधक होगी तो मैं अपने हृदय में उनके लिए एक सोने का मंदिर बनवाऊंगा। उसी दिन से उन्होंने अपने स्वर्णमय हृदय को प्रेम के ज्वाला से द्रवीभूत करके उसमें आगम शास्त्र के अनुसार भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर बनाना शुरू किया। तो थोड़े दिनों में मंदिर तैयार हो गया और भक्त ने अपने भगवान को उसमें प्रतिष्ठित करने के लिए उनका आवाहन किया। दैव योग से उसी समय उस नगर के राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा के लिए भी वही दिन नियत हुआ। तो भगवान ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिया और कहा कि अपने मंदिर की प्रतिष्ठा को कुछ दिन स्थगित रखो। आज मुझे अपने अनन्य भक्त पूजालाल के द्वारा निर्मित प्रेम मंदिर में प्रवेश करना है। अपने भक्त के संकल्प को सिद्ध करने के लिए भगवान ने पूजालाल के हृदय मंदिर में पदार्पण किया। उनका सारा शरीर भगवान की दिव्य ज्योति से जगमगा उठा। राजा ने उनके घर जाकर उनकी वंदना की। जिन लोगों ने उन्हें पागल कहकर उनकी अवज्ञा की थी, वे सभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगे। इस प्रकार संत लोग अपने हृदय में वह दिव्य मंदिर बनाते हैं जिसमें भगवान सदा के लिए विराजते हैं और फिर एक क्षण के लिए भी वहां से अलग नहीं होते। इस संतों की लीला अद्भुत है। एक व्यक्ति वृंदावन जा रहा था, दूसरे ने पैसे देकर कहा, मेरे लिए एक तुलसी की माला लेते आना। अभी माला आई नहीं, नाम जप हुआ नहीं, केवल नाम जप करने का विचार मात्र किया था। इतने में यमराज ने कहा, अरे चित्रगुप्त, उस माला मांगने वाले के खाते को खत्म कर दो। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज उसे तो बहुत कर्मों के फल भोगने हैं। यमराज बोले, नहीं, अब वो नाम जप के लिए उत्सुक है, उसके ऊपर कृपा हो गई है, उस जीव के कर्म बंधन समाप्त हो गए। यही नामाभ्यास है। रा का उच्चारण करने से पाप बाहर निकल जाते हैं। फिर माँ का उच्चारण करने पर कपाट बंद हो जाता है। फिर मुख के बंद होने पर पाप प्रवेश नहीं कर पाते। अतः हरे राम ये महामंत्र विधि अवधि जैसा भी जपा जाए कलयुग में विशेष फल प्रद है। कि तुलसी राके कहते ही निकसत पाप पहार, पुण्य आवन पावत नहीं देत मकार के बाद। तो भगवान कृपा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। यदि उनकी कृपा ना होती तो हम जिस प्रकार रह रहे हैं ऐसे नहीं रह पाते। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह न करके प्रभु स्मरण भजन करना है। इस संसार में सारी अनुकूलता मिलना कठिन है। चंचल मन से भी प्रभु नाम स्मरण लाभकारक है। तो नाम स्मरण से सब काम बनेंगे। हम सुख चाहते, शरणागति में सुख है, शरण में है, दास है, ऐसा ध्यान रहे। तो सत्संग और भगवान नाम से सब दोष दूर हो जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ सुगम और सर्वोत्तम साधन है।
नाम जप सत्संग। इसमें सभी प्राणियों का अधिकार है। जिह्वा से उच्चारण करते समय यदि कान से उसे सुने तो ध्यान सहित उत्तम जप हो जाता है। ऐसे भक्त को कुंडली जागृत करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। अपने पुरुषार्थ के बल पर साधना करने वाले योगी आगे बढ़कर फिर अटक जाते हैं। तब यदि वे शरणागत होकर नाम लेते हैं और प्रभु कृपा की प्रतीक्षा करते हैं तो प्रभु उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठा देते हैं। अपने को असहाय मानकर जो भगवान का सहारा लेते हैं उन्हें प्रभु अवश्य अपनाते हैं। हरे शरणम मम। जीव रूपी देहली पर नाम रूपी मणि का दीपक रखो तो भीतर और बाहर उजाला रहेगा। तो राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर रहू, जो चाहसु जिया। मणि रूपी दीप में तेल बत्ती नहीं चाहिए, पवन उसे बुझा नहीं सकेगा। नाम रूपी दीप का हृदय में भी प्रकाश हो जाएगा और हृदय का अंधकार दूर हो जाएगा। केवल इच्छा करने मात्र से संसार का कोई काम नहीं बनेगा। उसके लिए तन मन धन से श्रम करना पड़ेगा, परंतु श्री हरि की भक्ति उत्कट इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाएगी। प्रभु हर जीव को सदा देखा करते हैं। मन की कामना को पूर्ण करने के लिए वाणी और शरीर से कर्म बनने लग जाएंगे। मन की कामना को पूर्ण करने के लिए प्राणी परिश्रम करता है। मानसिक परिश्रम श्रेष्ठ है, उसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं। शारीरिक परिश्रम से संसारी संतुष्ट होते हैं। संसार प्रभु का स्वरूप है। ऐसा मानकर उपकार करना भक्ति है। अपना स्वार्थ त्याग कर जो कुछ जीवों के भले के लिए किया जाएगा उससे भगवान संतुष्ट होंगे। भगवान के संतुष्ट होने पर सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये सब कुछ करना चाहिए। यही शास्त्र का रहस्य है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।